हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हमने आपको मेंसुरेशन के सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए 3D के, जो कि आपके चाहे वो आपका कोन हो, चाहे आपका स्फेयर या सिलेंडर या फिर आपका क्यूब, तो हमने क्या आपको सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको क्या करा दिए। तो आपको अगर फॉर्मूले अभी तक याद नहीं हुए तो आप हमारे लास्ट की वीडियो जाके आप देख लीजिए और वहां से अपने फॉर्मूले सारे रिमेम्बर कर लीजिए और उनको ड्राइव करना सीख लीजिए। तो चलिए हम आपको कराते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक, 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाइट। तो मीन्स हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। जो आंसर निकालना है उसमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें सरफेस एरिया निकालना है, किसका? क्यूबॉइड का। तो जैसे हमने आपको क्यूबॉइड में समझाया था कि क्यूबॉइड का वो आपका जो डायग्राम बनता है कैसे बनता है, तो आपका क्या क्यूबॉइड होता है, एक तरह से आपका कह सकते हो रूम होता है, ठीक है ना। किस तरह से होता है आपका रूम। अगर आप यहीं पे आपका क्यूब दिया जाता तो क्यूब क्या होता था, जिसकी क्या ऑल साइड्स आर क्या होंगी, इक्वल होंगी। बट यहाँ क्यूबॉइड होगा तो क्या है, एक तरह से आपके रेक्टेंगुलर की तरह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। जिस तरह से आपका क्या बनता है, क्यूब बनता है। यहाँ पे क्या होता है, एल होता है। भाई आपके क्यूब में क्या होता है, एल होता है, आपकी ब्रेथ होती है, और यहाँ पे क्या होती है, आपकी हाइट होती है। इस तरह से आपके क्यूब में टर्म्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ओनली आपके क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपका इनका फॉर्मूला याद रहता है तो आप इसको क्या है इजीली से निकाल सकते हो और आप अपने मार्क्स क्या है पक्के कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा क्यूब है उसमें, जो क्यूब है जो इसमें क्या दिया हुआ है, तो उसमें देखो लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी है हमारी, 10 मीटर है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी ब्रेथ दे रखी है, बी दे रखी है कितनी आपकी, 5 मीटर है। ठीक, इसके बाद आपका क्या हाइट दे रखी है, एच कितनी दे रखी है आपकी, 3 मीटर दे रखी है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमारे क्वेश्चन पूछा गया है सरफेस एरिया। क्या पूछा है कि सरफेस एरिया किसका पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या है, सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने क्या पिछली क्लास में हमारे क्या सारे फॉर्मूले आपको समझा दिए थे। तो आपका क्या, जो आपका क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो उसका सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे देखिए एरिया लिख देते हैं, क्या होता है, 2L। क्या होता है आपका सरफेस एरिया, 2LV लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस आपका क्या होगा, BH भाई ब्रेथ इंटू हाइट, और फिर प्लस का होता है आपका LH लेंथ इंटू हाइट। तो इस तरह से आपका क्या निकल के आता है फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा सा क्रैश कर रहा है। इस तरह से आपका क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में क्या है, हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। तो सॉल्व करने में क्या, देखिए आपको क्या यहाँ से देखते हैं, देखो टू। अब क्या करना है, सिंपल है सॉल्व करना। एल है तो यहाँ पे लंबाई कितनी है आपकी, देखिए लिखते आते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ब्रेथ कितनी दे रखी है आपकी, 5 दे रखी है, प्लस ब्रेथ कितनी है यहाँ पे, 5 दे रखी है। यहाँ से हाइट कितनी है आपकी, 3 दे रखी है, प्लस आपकी लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी यहाँ पे 10 है, और इंटू हाइट कितनी है आपकी, 3 है। तो हमने क्या किया, सारे वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, 10 पन्ना क्या होता है, 50 होता है, प्लस 5 कितना होता है, 15 होता है, प्लस क्या होता है, 10 या 30 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखिए 5 भाई 0, 5 और 5 तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 5 क्या होगा, 9 होगा, ठीक। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 10 का क्या हो जाएगा, 0 हासिल 1, और 9 दूनी 18, और एक कितना होगा, 18 और 1 19। अब क्या है, जो एरिया तो किसमें होगा भाई, एरिया होगा तो क्या होगा, स्क्वायर मीटर। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ गया, जो कि हमें पूछा गया था क्या, कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लिया। अब यहाँ देख सकते हो क्यूबॉइड का आपको क्या रखना है, सरफेस एरिया के लिए आपको कंप्लीटली फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टू, फिर क्वेश्चन में आपका आता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच, प्लस क्या होता है L इंटू एच। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का। यहीं पे आपको क्या पूछा जाता है, यहीं पे पूछा जाता है
डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड तो क्या हो जाता, वो आपका क्या हो जाता, डायगोनल आपका निकल के क्या आता, अंडर रूट एल का स्क्वायर, क्या निकलता, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये क्या निकल आता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। मतलब आपको क्या है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको बताने होते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे पूछा गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है क्यूब, तो हम जो क्यूब बना लेते हैं, क्यूब में हमें बस क्या ध्यान रखना होता है कि क्यूब की जो आल डायमेंशंस होती हैं, मतलब आल जो साइड दी जाती है, लेंथ होगी आपकी, ब्रेथ होगी आपकी, हाइट होगी, वो क्या होती है, सब इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, बराबर हाइट लेंथ ब्रेथ का एक हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो हम जब क्यूब ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा यहाँ पे ब्रेथ था, तो ये भी हमारी क्या होगी, ए होगी, यहाँ पे भी ए होगी, यहाँ पे भी ए होगी, मतलब ऑल डायमेंशन क्या होंगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यू इज कितना दे रखा है, आपका सरफेस एरिया दे रखा है 726 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक, क्या दे रखा है, 726 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यू क्या होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यू होता है 6 ए स्क्वायर, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यू, क्या होता है 6 ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यू 6 ए स्क्वायर, जो कि आपका कितना दे रखा है, आपका दे रखा है 726, कितना दे रखा है, 726। तो अब यहां से हम ए निकालेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, भी 726 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 आएगा। अब 6 से इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, कट करने के बाद क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से देखिए, 6 एकन 6, एक बचा, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, मतलब कितना निकल गया, 121। अब आप बताइए 121 किसका वर्गमूल होता है, आपको याद होगा 11 का क्या होता है, वर्गमूल 121 होता है, तो कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या निकल गई, साइड ऑफ क्यूब, क्या निकला, साइड ऑफ क्यूब। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यू, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यू, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू आपका होगा ए क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होगा, ए क्यू। अब आप बोल सकते हो सर ए क्यू कैसे होगा, भाई यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ सेम होता है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यू ए क्यू। तो ए क्यू क्या मतलब 11 का क्यू, आपको 11 का क्यू हमें आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है 11 क्यू, देख 11 में 11 कितना होता है 121, और इंटू 11 करेंगे तो क्या होगा 1331। और यहाँ पे क्या पूछा, क्यू पूछा गया, क्यू की यूनिट क्या होती है आपकी सेंटीमीटर क्यूब, क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आ गया है, ठीक है ना, जो कि हमने आपको बताया था। यहीं पे अगर आपका क्या पूछा जाता, स्क्वायर ऑफ द क्यूब, क्या पूछा जाता, मतलब आपको क्या पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो कितना हो जाता 6 a स्क्वायर। यहाँ पे आपको फॉर्मूला होता है, और डायगोनल पूछा जाता है, तो डायगोनल क्या होता है, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है ए, भाई कॉमन आ जाता है, और √3, भाई कैसे निकालेंगे, या तो फिर ऐसे निकाल सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 a का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर से ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या होता है डायगोनल, क्या होता है आपका क्यूब का डायगोनल होता है a√3। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। जैसे इसी तरह से हम आपको क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराते रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आप देख सकते हो, ये आपके क्या है, आपके कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आपके 10th 12th में, मतलब आपको क्या है, ये क्वेश्चंस आपका बेस क्लियर कराते हैं। ये आपके बैंक पीओ एसएससी सीजीएल यहाँ पे के क्वेश्चन ये आपके पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से करिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी अपने प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे, कह रहा है द होल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इच, दे रखा है कितना, 8788 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर द रेशियो ऑफ इतना। तो मीन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो हमने डायग्राम तो आपको बता ही दिया था किस तरह से बनाते हैं, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हम लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट, लेट क्या करते हैं, लेट लेंथ, क्या लेट लेंथ ब्रेथ, लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, एंड हाइट, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो में दे रखा है, किस में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। तो हाइट बी कितना है मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं
4 देखो आपका ये जो रिस्पेक्टिव लेंथ कितनी दे रखी है 4, तो हम मान लेते हैं 4x। आपकी ब्रेथ कितनी दे रखी है 3, तो इसे मान लेते हैं 3x। और आपकी ये हाइट कितनी है 2, तो इसको मान लेते हैं 2x। हमने क्या किया, इनको सबको यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है होल सरफेस एरिया, क्योंकि पूछा गया होल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम उनका होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपको बताया था ना वीडियो में, आपको याद होना चाहिए होल सरफेस एरिया। आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाता है होल सरफेस एरिया, टू क्या होता है, टू लेंथ बी। साफ से लिख दे रहे हैं, आपको लगेगा पता नहीं सर ने क्या बना दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू आएगा, टू आएगा, लेंथ इंटू बी प्लस क्या आएगा आपका बी इंटू एच। क्या होगा बी इंटू एच प्लस क्या हो एल इंटू एच। ठीक, तो ये निकला आपका होल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो माना था, जो दे रखा है इक्वल टू किसके दे रखा है, ये आपका दे रखा है 8788 के। तो यहाँ से लिख लेते हैं, देखिए 2 लिख लिया हमने। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, लिखते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल टू क्या है आपका दे रखा है 8788। यहाँ से चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 2 तो आपका इधर पहुंच जाएगा, एल और बी, तो एल कितना आपका, जो एल आपका दे रखा है देखिए 4 दे रखा है 4x, तो 4 और इंटू बी कितना दे रखा है, बी आपका दे रखा है 3। एक्स है तो एक्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स इधर आएगा एक्स इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ क्या किया कॉमन ले लिया। क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हमने कॉमन, एक्स इंटू एक्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर, तो हमने कॉमन ले लिया। अब सिंपल लिखते जाएंगे, बी कितना आपका 3 है, एच कितना आपका 2 है, प्लस क्या एल कितना है आपका, एल आपका है 4, और एच कितना है, एच आपका एच कितना है आपका, एच आपका 2 है। तो हमने क्या किया वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 8 7 क्या होगा 8788, क्या होगा 8788 डिवाइड बाई कितना होगा 2 होगा। तो 2 से इसे क्रॉस कर देते पहले, 4 बार जाएगा 3 बार जाएगा और फिर 9 बार जाएगा और फिर यहाँ पे क्या 4 बार जाएगा। ठीक है आ गया। अब यहाँ से क्या इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए स्पेस थोड़ा सा है तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना होगा, 4 3 12 होगा, मैं यहाँ पे देखो 12 हो गया, प्लस क्या है 3 दूनी 6 होगा आपका, यहाँ पे 6 हो गया, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 और 6 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है 26 किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, और फिर इसका क्या है स्क्वायर करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी, वो आपकी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 13। एक्स की वैल्यू क्या है 13 निकल के आएगी। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ। तो आपको क्या पूछी गई है, लेंथ पूछिए किसकी, आपके ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक की। लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ दे रखी है 4x, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ हो जाएगी 4x। तो क्या लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 13 है, तो क्या हो जाएगा 13 चौको 52, क्या हो जाएगा 13 चौक 52 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी 52 सेंटीमीटर। तो क्या निकला रेक्टेंगुलर ब्लॉक की लेंथ। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया। आपको पूछा है कर्व सरफेस एरिया, आपको बताना है क्या होगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक, ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग, भाई आपका देख रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसमें क्या बोल रखा है हैविंग लेंथ 160 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आप बताइए आपका क्या होता है कर्व, कर्व एरिया, कर्व कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर। क्या निकल के आता है, आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है ना, वैल्यू पुट करेंगे देखो 2 पाई की वैल्यू 22 बट्टे कितनी होती है 7 होती है। आर आपकी कितनी दे रखी है, देखो आर आपका रेडियस ऑफ बेस 7 दे रखा है, और एच आपकी हाइट कितनी दे रखी है 160 सेंटीमीटर दे रखी है।
चलिए सॉल्व कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा इंटू 16 और जीरो आपका, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आता है 70 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। भाई आपका क्या एरिया है, एरिया इसमें होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें क्या आपका कर्व सरफेस एरिया पूछा था और आपको हाइट और लेंथ दे रखी, तो अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो इसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करते वक्त, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे बोल रखा है द फ्रस्ट्रम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। आपका क्या है, यहाँ पे एक फ्रस्ट्रम दे रखा है, राइट सर्कुलर कोन है। फ्रस्ट्रम का हमने आपको बताया था क्या होता है, ऊपर से एरिया इसका थोड़ा सा कटा हुआ होता है फ्रस्ट्रम का। इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा सही से बनाते हैं। फ्रस्ट्रम का क्या होता है, ऊपर से, या तो इसको नीचे कर देते हैं, चलिए यहाँ बनाते हैं अच्छे से। फ्रस्ट्रम का क्या होता है, ऊपर से एक स्मॉल सर्किल होता है, क्योंकि कटा हुआ सर्किल होता है, ठीक है ना। कोई नहीं, हम अच्छा सा फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये देखिए अब अच्छा सा बन गया। और ये आपका क्या होता है, एक एंगल में, एक आपका किसमें एंगल में जा रहा होता है। देखिए अब लाइन सीधी खींचनी है, अब भी कोशिश कीजिए कि लाइन आपकी जाए, सीधे खींच के आए, ठीक है। देखिए तो चलिए देखते हैं, इस बार स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। चलिए कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये रेडियस इधर जाएगी, ये आपकी रेडियस इधर जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाता है आपका, यहाँ से आपकी हाइट हो जाती है, क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देख क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म का क्या है, हैज द रेडियस ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर। आपकी ये बेस की जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और टॉप की क्या आपकी 2 सेंटीमीटर है, कितने 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द, हाइट कितनी दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का क्या पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया है। तो हम आपको बताते हैं वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम का। फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है पाई एच, क्या होता है पाई एच अपॉन 3, क्या होता है पाई एच अपॉन 3 आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस क्या होता है आपका आर और स्मॉल आर, ये क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, पाई की होती है 22/7, और ये आपका जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। और आपकी हाइट कितनी दे रखी है, देखिए हाइट आपकी दे रखी है, हाइट 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर है। अब आर का स्क्वायर, आर कितना आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या 16 हो जाएगा, प्लस स्मॉल आर क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 2 बार चला जाएगा, बाकी आपको ऐड करके आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 176, कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यों। आप देख सकते हो सॉल्व कैसे करना, देखिए 8 है आपका, 4 है, 8 और 4 कितना होगा 12 होगा, 12 16 कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए 12 16 हो जाएगा आपका 8, और ये 28 हो गया। अब यहाँ पे क्या था आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा 28 में, तो क्या होगा जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16 के 6, और 2 में 4 और 1 5 हो जाएगा, क्या होगा 56 हो जाएगा। तो क्या होता है, तो अब 56 को क्या कर सकते हैं 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या होता है 7 8 56 होते हैं। अब 8 वही 22 इंटू 8 करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, क्या हुआ 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और 1 17। अब देखिए ना आ गया 176 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या निकला आपका फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस। यहाँ पे क्या है, जो आपका आपका जो स्फेयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर का सेम है क्या रेडियस, इसमें क्या बोला है रेडियस आपकी सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, भाई आर इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ क्या है,
रेडियस ऑफ स्फेयर क्या दे रखी है, आर दे रखी है। अब यहाँ से क्या है, और यहाँ पे क्या एच, भाई सिलेंडर है तो आपकी क्या एच भी होगी, एच क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसकी हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम दे रखा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और इक्वल किसके दे रखा है, आपके इक्वल दे रखा है स्पेयर के। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपका ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, देखिए पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर थ्री है और यहाँ टू है तो टू आर चला जाएगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा भाई, आर एक बचेगा और ये आपका क्या है, एच बचा है। यहाँ पे क्या है, 4/3 है, क्या आपके यहाँ पे 4/3 है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4r = 3h, क्या हो जाएगा, 4r = 3h। अब इसको रेशियो में करना है, क्वाज रेशियो का रेशियो करना है, तो रेशियो के लिए क्या करते हैं हम, कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2r कर लेते हैं, 2r, और यहाँ पे टू, इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हो इधर भी, तो यहाँ क्या 3/2 हो जाएगा, और यहाँ जब 2 का करेंगे तो 2 बचेगा। 2r = क्या हो जाएगा, 3। ठीक है ना, अब यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, देखो 2r = क्या हो जाएगा आपका, अपॉन एच। यहाँ से क्या कर लेंगे हम, एच को, क्योंकि हमें रेशियो में लेके आना है, तो क्या करेंगे हम, 2r/एच इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, 3/2, क्या कर लेंगे, 3/2। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या निकल के आया, जो हमारा रेशियो निकलेगा, रिक्वायर्ड रेशियो, वो हमारा क्या निकलेगा, 3:2। तो इसमें आपका निकलेगा, ये क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर, भाई डायमीटर पूछा गया है, तो डायमीटर का मतलब 2r लिखना पड़ता है भाई, क्योंकि भाई क्या होता है आपका, डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r, या फिर r बराबर क्या होता है, d/2। तभी तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व किया। तो आपको पूछा गया द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर डायमीटर नहीं पूछा जाता, रेडियस पूछते तो हम सीधे यहीं से निकाल देते, r/h हो जाता और क्या होता, 4:3 होता। बट अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो रेशियो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा क्या, 3:2। ठीक है ना, ये हमारा निकल के आएगा रिक्वायर्ड रेशियो। तो हमने आपको क्या है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, जिनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में इजीली से फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर पाए। ठीक, और अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए। और आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल, जो क्या है, रीजनिंग रीजनिंग टू बैंक, अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम वहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करा सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक।